बांकेपुर की जनता ने एक संदेश दिया है बिहार में कि यहाँ बहुत दिनों तक लोगों को बरगला करके नहीं रखा जा सकता। जब जब देश में आंदोलन हुआ है, देश की सत्ता धराशायी हुई। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा आप क्या कहिएगा बांकीपुर को जो चुनाव हुआ है उससे क्या आपका राय रहेगा? बांकीपुर चुनाव में ये सम्राट चौधरी का हार नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। जो बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है उस पे क्या आपका राय रहेगा? ये जंतर मंतर का ये हिसाब किताब है। बहुत दिनों से जंतर मंतर पर हमारे सभी इस देश के बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान जो अपने घर से कैसे कैसे गार्जियन पैसा दे करके वो पढ़ा लिखा रहा था, लेकिन लीक पेपर जब जब उन लोगों का थ्रू आता था तो लीक पेपर। बांकीपुर विधानसभा जो भाजपा का गढ़ माना जाता था, आज वो गढ़ टूट गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांकेपुर की जनता ने एक संदेश दिया है बिहार में कि यहाँ बहुत दिनों तक लोगों को बरगला करके नहीं रखा जा सकता। जब जब देश में आंदोलन हुआ है, देश की सत्ता धराशायी हुई। बांकेपुर तो केवल एक अभी नमूना है। बांकेपुर के तर्ज पर ही पूरे बिहार में और पूरे देश में एक जन आंदोलन चलेगा। और जो ये सरकार है, जो लोगों के पर सिरदर्द बनी हुई है, लोगों को कष्ट दे रही है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, लड़के दिल्ली और बम्बई महाराष्ट्र में पीटे जा रहे हैं, इन सब को देखते हुए यहाँ की जनता ये आक्रोशित है और इन लोगों से निजात पाना चाहती है। नए सिरे से बिहार और देश में एक नई सरकार का गठन होगा और वो देश की जनता के लिए उनको अच्छा करना होगा। जो लोग अच्छा नहीं करेंगे उनके साथ बांकीपुर जैसा ही व्यवहार होगा। सर, देखा जाए तो राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ पे तीसरे स्थान पर राजद आई, क्या इसमें कहिएगा? देखिए, राजद हो चाहे बीजेपी हो, आपको जिस धर्रे से आप चल रहे हैं उस धर्रे से बिहार चलने वाला नहीं है। दशकों बीत गया, आपको बहुत लोगों ने देखा, 2-3 दशक आप रहे हैं, तो आपको अपने चाल चलन में परिवर्तन करना होगा, तब जाकर के आप टिक पाएंगे। और नहीं तो देश के बांकीपुर की जनता ने तो एक झांकी दे दी है और यदि लोग नहीं सुधरेंगे तो पूरा कुनबा, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे यहाँ की छोटी पार्टी हो, जिनके हाथ से निकलने में थोड़ा समय भी नहीं लगेगा। एक और सवाल है सर, लोग एक सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की चाल है प्रशांत किशोर को जिताने में। नो, हम इस बात को नहीं मानते। हम इस बात को नहीं मानते, इसलिए कि माननीय सम्राट चौधरी जी के बनने के बाद में पहला चुनाव था और नीता नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट थी, तो अपना खुद सीट छोड़ करके अपने लोगों को खड़ा किया वहाँ। तो कौन अपना घर बेचना चाहेगा? बांकीपुर की जनता ने सम्राट चौधरी को, नीता नवीन को और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को नींव हिला दी। चलिए, तो एक राजद के हैं, क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा आप क्या कहिएगा बांकीपुर को जो चुनाव हुआ है उससे क्या आपका राय रहेगा? बांकीपुर चुनाव में ये सम्राट चौधरी का हार नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर बच्चों को पिटा गया, मारा गया, पहले गन चलाया गया और उन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, उसका समझ लीजिए कि भाजपा को खमियाजा भोगना पड़ा। और यही नहीं, अब आ गया है समय, जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि देश विकास का नाम पर चलेगी, शिक्षा का नाम पर चलेगी, रोजगार का नाम पर चलेगी। अब लंबा समय तक जनता को बलगरा कर कहीं हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद बकरी गाय पर लेकर आप देश का लंबा समय ले लिए, 12 वर्ष ले आप सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव आता है तो अपना काम नहीं गिनाते हैं। हरा गमछा तो पीला गमछा तो समझ ले कि मंदिर तो मस्जिद तो कांवर, यही सब बात हो रहा है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है, आपका हिसाब किताब अब करना चालू कर दिया और दिल्ली से चालू हुआ है और आपको परिणाम मिल गया है बांकीपुर में। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल
मजबूत है विपक्ष में, और आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल लालू जी तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। और वही शुरुआत किए हैं लालू जी 90 में कि गरीब गुरबा को खटिया पर बैठने का, रहने का, अपनी बात हक अधिकार करने का वही अधिकार दिए हैं। और वो समय आ गया, फिर वापस लालू जी तेजस्वी जी सरकार में आएंगे। ये जनता का, ये बिहार, अब बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार आगे सोचता है। उत्तर प्रदेश तो लोगों के जैसे भेड़ दौड़ता है उसी लाइन में लगकर मैं दौड़ जाते हैं, लेकिन बिहार के जनता सोच समझकर निर्णय लेता है। और बिहार यूपी में बहुत का अंतर है, और बिहार से सबक चल रहा है सिखाने के लिए, और लास्ट तक जाकर दिल्ली समाप्त हो जाएगा। बीएसपी के प्रखंड अध्यक्ष बैठे हैं चाय की दुकान पे। सर क्या कहिएगा, जो बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है उस पे क्या आपका राय रहेगा? ये जंतर मंतर का ये हिसाब किताब है। बहुत दिनों से जंतर मंतर पर हमारे सभी इस देश के बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान, जो अपने घर से कैसे कैसे गार्जियन पैसा दे करके वो पढ़ा लिखा रहा था, लेकिन लीक पेपर जब जब उन लोगों का थ्रू आता था तो लीक पेपर हो जाता था। तो इसलिए कि इसी के कारण से बहुत मौत भी हुआ बच्चों का। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो है, अपने अथू पर एक शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तो उसी समय जब जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसी समय उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। लेकिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किए, वो नहीं, उतना ही नहीं, जो बच्चियां पढ़ी लिखी थी, जो यूनिवर्सिटी की थी, उन लोगों के पास बर्बरता से माननीय व्यवहार किया गया, लाठी से, ऐसा लाठी से। और जो है कि प्रशासन जो है, जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी को दिया गया है, अमित शाह जी ने अगर चाहे होते तो बच्चियों पर लाठी नहीं होता, आंसू गैस छोड़ा गया। तो क्या लग रहा है, उसका असर दिखने को मिल रहा है क्या? पूरा असर देखने को मिलेगा। अभी चुनाव हो जाए तो पूरे सोखड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और ये आक्रोशी जनता है, उन लोगों से बदला लेकर के रहेगी। 29 आने वाला चुनाव में इन लोगों का पता चल जाएगा कि बच्चों पर जो लाठी गिरी है, बच्चियों पर गिरा है, उनका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। इन लोगों को सोखड़ा साफ होना ही होना है 29 में। चलिए, थैंक यू।